हम बुरे दिखें कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक ठाक दिखे और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि हमें क्या करके देख रहे हैं, चाहे हम करिया हो चाहे उज्जर हो, आपको हमसे क्या मतलब है ना। हमारे सुंदरता पे मत ध्यान दीजिए, इसकी सुंदरता पे ध्यान रखिए, जी तो पढ़ा रहे हैं ना वो सुंदरता ठीक है ना, क्योंकि वो आपको पसंद आया तब तो ठीक है, लेकिन हमारे पसंद आने से आपको कुछ फर्क होने वाला नहीं है, ठीक है। चलिए 5वां क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, पढ़िए। क्या बोल रहे हैं, दीजिए बुक दीजिए। आप लोग बोल जानते हैं, शांत रहिए, ध्यान से सुनिए। आप लोग बोल इस तरह से लग रहे हैं जैसे कोई मंत्र नहीं पढ़ता है, जनगण होता है ना, उस हिसाब से बोल रहे हैं। चलिए 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए कि 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। यही बता रहा है कि आपको दर्शाना है कि किसी भी धनात्मक संख्या का जो घन होता है वो 9m+1 और 9m+8 का रूप का होता है, यही बात बोल रहा है। अब समझिएगा, अब कोई भी संख्या मान लेते हैं, 1 का घन अगर मैं ले लूं तो 1 का घन क्या होगा, 1 होगा। 2 का घन क्या होगा, 8 होगा। 3 का घन कितना होगा, 27 होगा। 4 का घन कितना होगा, 64 होगा। 5 का घन कितना होगा, 125 125 होगा। अब ये कह रहा है कि इसको यदि मैं किससे भाग दूं, 9 से भाग दूं, m है ना 9m+1, अब इसको आप 9 से भाग दे दीजिए, तो 1 में यदि आप 9 से भाग देंगे तो कितना होगा, 0 होगा ना। 3 0 9 0 या 0, 1 से सफल आया क्या, तो क्या आप इसको लिख सकते हैं, 1 को आप लिख सकते हैं 9 × 0 + 1, तो इसको लिख सकते हैं 9 और 0 क्या है, पूर्णांक है, 9m+1 के फॉर्म में लिख लिया क्या, आया, समझ में आया ना। अब देखिए ये हो गया 9m+1। अब दूसरा है आपका, दूसरे 2 का क्यूब है, क्या है आपका, 2 का क्यूब है। 2 का क्यूब कितना है आपका, 8 है, तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब है ना। अब 8 में यदि आप 9 से भाग दें, किससे भाग दें, तो 9 0 कितना आया, 8, तो क्या आप 8 को लिख सकते हैं 9 × 0 + 8 यहाँ पर क्या है आपका, शेषफल है, क्या है आपका, शेषफल है। तो यहाँ पर 8 के बराबर आप लिख सकते हैं 9, ये क्या है आपका m और प्लस क्या हो जाएगा आपका 8, इस फॉर्म में आया क्या। अब अगला जो है आपका 3 का क्यूब कर लेते हैं, किसका ले लेते हैं, 3 का क्यूब, तो कितना है आपका 27 है ना, तो 27 में आप 9 से भाग दीजिए, तो 9 त्रिक का 27, 0 आया क्या। अब क्या मैं 27 को लिख सकता हूं 9 × 3 + 0, और यहां पर लिख सकता हूं 9 और 3 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, m और यहां 0, तो क्या इसको 9m नहीं लिख सकता हूं। और यही कह रहा है कि 9m+1 9m+8 के रूप का होता है, किसी भी धनात्मक संख्या का वर्ग। ये आपको यूक्लिड विभाजन प्रयोग करके करना है। अब चलिए मैं 64 पे भी ट्राई कर लेता हूं, क्या इस पे आता है, तो इसको 9 से करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 9 7 63, कितना आया, तो क्या मैं 64 को लिख सकता हूं 9 × 7 + 1, तो 9 × 7 के जब मैं क्या लिख लूंगा, m, क्योंकि m क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, क्योंकि m का मान फिक्स नहीं है ना, m का मान 1 रखेंगे तो 9 9 कितना हो जाएगा, 9 1 कम 9 1 1 हो जाएगा, और m+1 हो जाएगा यहाँ पर, लेकिन क्यूब है ना, तो समझ में आया ना, m का कोई मान फिक्स नहीं है। ये बात समझ में आई क्या। अब हम लोग प्रूफ करते हैं, तो अब इसमें हम लोग लगाएंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो बस वही आपको लिखना है, सिर्फ इसमें क्या है आपका, लिखना है। अब देखिए समझिए, अब यहां पर हम मानेंगे कि माना, अब हम क्या करेंगे, यहां पर
मानेंगे कि माना ए एक कोई धनात्मक पूर्णांक है। क्या है आपका? धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 3। b बराबर क्या मानेंगे? 3 मान लेंगे। तब आपको क्या करना है? a तथा किसमें? a तथा b में क्या लगाएंगे? a तथा b में क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। क्या लगाएंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे तो अगर कोई भी संख्या a हो, यदि मैं उसको 3 से विभाजित करूं तो मान लेते हैं ये कितने टाइम्स में? q टाइम्स में डिवाइड होगा तो रिमाइंडर आपका क्या आएगा? r आएगा। r ही ना आएगा तो a बराबर क्या होगा? bq प्लस r। लेकिन b का मान कितना दिया है? 3 दिया है। तो यहां पर r का जहां पर क्या होगा? जहां पर लिख देंगे r का जो मान होगा वो क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, किंतु हमेशा छोटा होगा किससे? b से। किससे छोटा होगा? b से। तो a बराबर b की जगह हमने क्या माना है? 3q प्लस r। अब r की जो संभावित वैल्यू क्या होगी? 3 से हमेशा छोटी होगी। जो रिमाइंडर होता है, शेषफल होता है, ये हमेशा 3 से क्या होगा? छोटा होगा। तो r बराबर आप क्या लिख सकते हैं? या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा। कितनी ही संभावित वैल्यू? 3 कैसे होगा? 3 अगर होगा तो 3 बार नहीं, 3 कम 3 बार विभाजित नहीं हो जाता? हो जाता ना। अब देखिए, अब r बराबर इसको समीकरण नंबर क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब आपको क्या करना है? r बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। r बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। तो समीकरण 1 में r बराबर जब आप 0 रख देंगे तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3q r का मान कितना? 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। हो जाएगा ना। तो क्या 3q प्लस 0 को मैं 3q नहीं लिख सकता हूं? अब कह रहा है कि उस संख्या का क्या करना है आपको? घन करना है। ये बोल रहा है ना, घन करना है। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का घन करने पर। क्या करने पर? घन करने पर। जब घन करेंगे तो a क्यूब बराबर इधर कितना हो जाएगा? 3 क्यूब का क्या हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। तो a क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होगा? 27 होगा। कितना होगा? 27 होगा। और क्यू का क्या हो जाएगा आपका? क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a क्यूब, अब इधर आपको लिखते हैं हम, तो a क्यूब बराबर क्या मैं इसको लिख सकता हूं? 9 इंटू 3q का क्यूब लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? अब क्या इसके जगह पे मैं m नहीं लिख सकता हूं? m एक पूर्णांक संख्या है। तो a क्यूब बराबर आपका कितना हो जाएगा? 9m। यही आपका बोला है 9m के फॉर्म का होता है। समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है? अब दूसरा जो आपका कंडीशन कह रहा है कि पुनः आप क्या करेंगे? यहां पर देखिए, पुनः समीकरण किसमें? 1 में। किसमें समीकरण? 1 में r बराबर क्या रखेंगे? 1 रखने पर। क्या रखने पर? 1 रखने पर। जब r बराबर 1 रख देंगे तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3q प्लस 1। इतना करेंगे। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? घन करने पर। दोनों पक्षों क्या करेंगे? घन कर रहा है ना, तो दोनों पक्षों का घन करने पर। क्या करने पर? घन करने पर। जब घन करेंगे तो इधर तो देखिए a का क्यूब हो जाएगा बराबर ये 3q प्लस 1 हो जाएगा। तो 3q प्लस 1 का क्या हो जाएगा? होल क्यूब हो जाएगा। जब होल क्यूब हो जाएगा तो देखिए इधर आपका a क्यूब बराबर इधर करेंगे तो देखिए a प्लस b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस 3ab a प्लस b। ये किसका फॉर्मूला होता है? a प्लस बी का होल क्यूब का। तो a की जगह पे यहां पर क्या है? 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो देखिए 3 3 9 3 27 यहां हो जाएगा। क्या मैं इसके जगह पे लिख सकता हूं? देखिए 3 क्यूब का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यूब इंटू 1 और क्या हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 1। ये बात समझ में आई क्या? ये बात समझ में आई कैसे हुआ? अब देखिए जब इसको अगर हम करेंगे तो यहां देखिए a क्यूब बराबर, इसको अगर मैं लिखूं तो लिख सकता हूं 27 क्यूब का होल क्यूब, लिख सकता हूं 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस इसको गुणा करें। देखिए 3 3 का 9 क्यूब आएगा और 9 क्यूब का देखिए अब समझिएगा तो यहाँ देखिए 3 इंटू यहाँ 9 क्यूब हो जाएगा। देखिए तो 9 क्यूब और क्या पर हो जाएगा 3 क्यूब प्लस 1। पहले रुक जाइए तो समझिए तो 3 क्यूब प्लस 1 इसको मैं लिख सकता हूं। अब ये जो प्लस 1 का क्यूब है इसको लास्ट में अगर मैं लिख दूं 1 का क्यूब तो वहां कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? जब यहां पर दिक्कत नहीं है तो आप करेंगे देखिए a क्यूब बराबर इसको लिख सकते हैं देखिए 27 क्यू का क्यूब प्लस इसका इसमें गुणा करेंगे, या फिर ऐसे समझिए यहाँ 9 क्यूब है यहाँ 27 है तो इन दोनों में क्या आपका 9 कॉमन है? क्या है इतने में बस 9 कॉमन। अरे 9 भी तो है, 9 भी तो कॉमन हो सकता है, 9 कॉमन है ना। तो आप यहाँ का करिए 9 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या? देखिए 3 क्यूब का क्यूब प्लस इसमें क्या बचेगा आपका? देखिए क्यूब और 3 क्यूब प्लस 1 ये पूरा आपका इतना बचा यहाँ प्लस आपका 1 है ये है। तो क्या मैं ये पूरे के जगह पे क्या मैं m नहीं लिख सकता हूँ? क्या लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये भी अपना एक क्या है पूर्णांक है। तो a क्यूब बराबर हो जाएगा 9m अब प्लस 1 क्योंकि वो बोला है। क्या किया है आपका? बोला है। तो इसको आप इसको स्थिति भी आप सेकंड मान सकते हैं, स्थिति भी लिख लीजिएगा ठीक है। स्थिति जैसे ये सेकंड है, ये स्थिति आपकी क्या थी? ये फर्स्ट थी ठीक है। नहीं ये फर्स्ट नहीं था, ये आपका स्थिति फर्स्ट है ठीक है। अब देखिए अब पुनः क्या करेंगे? अब यहाँ पे इसको मिटा देते हैं ठीक है। अब पुनः आप क्या करेंगे? इतना लिखने के बाद फिर आप क्या करेंगे कि पुनः इधर देखिए आप पुनः अब r बराबर क्या रखेंगे? 0 रख लिया, 1 रखिए आप, लास्ट क्या बचा आपका? 2 रखा। अब r बराबर 2 रखने पर कि कहाँ रखने पर? समीकरण 1 में। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 2। लेकिन वो कह रहा है कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक है उसका घन जो है 3m 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में है। 9m प्लस 1 के। अब इसका क्या करेंगे हम? पुनः घन कर देंगे। घन करेंगे तो दोनों पक्षों का क्या करने पर? दोनों पक्षों का क्या करने पर? घन करने पर। घन करने पर। तो जब घन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए a का होल क्यूब बराबर 9 क्यूब प्लस 2 इसका क्या हो जाएगा आपका? होल क्यूब। होल क्यूब हो जाएगा। जब होल क्यूब हो जाएगा तो इधर अगर करेंगे तो आपका देखिए क्या हो जाएगा? देखिए a क्यूब बराबर ये 3 क्यूब का होल क्यूब करेंगे तो उसी प्रकार से हम करेंगे तो 3 3 9 3 27 हो जाएगा। तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ यहाँ पर 27 क्यूब का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी कितना होगा आपका? 8 होगा। क्या होगा? 8 होगा प्लस 3 इंटू ए का मान कितना है? 3 क्यूब इंटू बी का मान कितना है? 2 और इधर क्या लिखेंगे? 3 क्यूब प्लस 2। समझ में आई क्या? अब जब यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका देखिए आगे अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पर लिख लेते हैं तो a क्यूब ठीक है। a क्यूब बराबर देखिए 27 क्यूब का क्यूब तो रहने दीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 27 क्यूब का क्यूब 27 क्यूब का क्यूब। अब प्लस इसमें अगर करेंगे तो 3 3 का 9 दूना के 18 होगा ना यहाँ पर। तो इसको लिख लीजिए पहले 18 क्यूब, इसके ब्रैकेट में क्या है? 3 क्यूब प्लस 2 यहाँ प्लस लास्ट में आपका क्या है? 8 है। यही है। अब इन दोनों में यहां तक सिर्फ देखिए कुछ कॉमन है? क्या कॉमन है? 9 कॉमन सिर्फ लेंगे। यहाँ क्यों नहीं लेंगे?
क्योंकि Q एक पूर्णांक है, ठीक है। सिर्फ हम क्या कॉमन लेंगे? 9, क्योंकि हमें दिखाना है ना कि 9m + 8 के रूप का है, तो इसलिए हम 9 कॉमन लेंगे। जब 9 आपका कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा क्या आपका? 3 क्यूब का क्यूब प्लस 2 क्यूब, इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 क्यूब प्लस 2, इतना हो जाएगा। अब पूरा इसके बटा के यहाँ प्लस हो जाएगा आपका 8। तो क्या मैं इस पूरे के जगह पे m लिख सकता हूँ क्या? m लिख सकता हूँ। तो जब यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो देखिए a क्यूब बराबर 9m, टोटल की जगह पर आपका m, अब प्लस क्या आ जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, और यही क्या आ जाएगा आपका? प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, स्थिति 1 जो मैंने मिटा दिया, स्थिति 2 और स्थिति 3 से स्पष्ट होता है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का घन जो होता है वो 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है, इति सिद्धम। और आपकी प्रश्नावली 1.1 क्या हो गई? खत्म हो गई।